हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? तो आपका मैं क्लास 7 में स्वागत करती हूँ। चलो मैं आप लोग को आज हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं का दूसरी इकाई का 7वां लेसन सेकेंड सेमेस्टर के लिए पाठ का नाम है रहस्य। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। रहस्य का पार्ट 1 पहले भेज रही हूँ पढ़ा के, बाद में पार्ट 2 करूँगी क्योंकि अपने पास भी समय बहुत है। तो पाठ को जल्दी जल्दी आप भगा के फ़ायदा नहीं है। थोड़ा थोड़ा भेजूँगी तो आप लोग थोड़ा थोड़ा लिखोगे, आप लोग कंटालोगे भी नहीं। तो रहस्य क्या क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा? कोई मुंह तो खोलो, सबका मुंह बंद है। अरे यार स्टूडेंट लोग, रहस्य का अर्थ होता है राज। राज मतलब सीक्रेट, जो जल्दी किसी तक नहीं पहुँचते। रहस्य का अर्थ होता है राज। तो चलो आज रहस्य किस चीज़ का राज छुपा हुआ है, इसके बारे में डॉक्टर हरि कृष्ण देव सर ने हमको क्या बताया है बताती हूँ। हरि कृष्ण देव सर कौन है? लेखक हैं इसके। उनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर हरि कृष्ण देव सर। हरि नहीं, हरि कृष्ण देव सर। तो पहले हम लोग उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। जन्म 1940 नागौद मध्य प्रदेश। जो यम पी लिखा रहता है ना, यम और प्रा, वो मध्य प्रदेश। मृत्यु 14 नवंबर 2013। 13 बोलेंगे तो अभी 7 साल पहले। रचनाएं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि। परिचय। डॉक्टर हरि कृष्ण देव सर जी ने बाल साहित्य रचना मतलब लिखना, रचित करना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है, बड़ाई का काम किया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। संपादन मतलब छपवाना। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। कि जैसे सब लोग बोलते हैं ना, भूत है, ये है, वो है, तो देवसरे जी बच्चों को, आजकल के बच्चों को वो सब बातों से दूर रहने के लिए बोला है। तो चलो किस तरह से आपको उन्होंने सलाह दिया है यह हम लोग देखते हैं। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब बच्चे लोग शांत, दूर दूर तक आवाज़ ना हो, हाथ फैलाए ना सोचता था। मतलब इतना अंधेरा, घुप अंधेरा का अगर आप आगे हाथ अपना फैला लो ना तो अपना ही हाथ ना दिखाई दे। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। बच्चे लोग, आप लोग को गाँव में, सबको गाँव है ना, सब लोग गाँव जाते होंगे। जब रात में अंधेरा छाता है तो कितने सारे बच्चे डर डर सो जाते हैं और सुबह कब उठते हैं? जब सूरज निकलता है। शहर में रहने वाले बच्चे, क्योंकि उनको अंधेरे में रहने की आदत नहीं होती है। कभी वो सांप से डरते हैं तो कभी वो बिच्छू से डरते हैं, तो कभी वो लोग अंधविश्वासों से, भूत प्रेत से। जैसे कुत्ता भौंक रहा है तो कोई भूत टहल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है तो कोई चोर आ गया है। तो लेखक बोलता है कि इतना अंधेरा था कि अपना ही हाथ अपने को दिखाई नहीं दे रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली था। हवेली मतलब बहुत पुराना बड़ा मकान। हवेली में उजाला था। हवेली उस घर में क्या था? उजाला था। मकान में क्या था? रोशनी थी। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ, सरपट मतलब सीधा, ऊपर नीचे ना देखता हुआ, मेड़ ना देखता हुआ, रास्ता ना देखता हुआ, सीधा खेतों के बीचों बीच वह पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। कहाँ? हवेली की तरफ। कौन? आर्यन। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था, रोशनी देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था कि उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। वह हवेली भूतों का डेरा है।
मामा जी ने आर्यन को क्या बोला था कि उस हवेली की तरफ तुम लोग मत जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भूत रहते हैं, इसलिए रात में रोशनी होती है, भूत लोग नाचते हैं। तो आर्यन तो शहर का लड़का था, वह ये सब बातें नहीं मालूम था। तो क्या किया, एक दिन रोशनी देखा और दूसरे दिन सीधा खेतों के बीच से उस हवेली की तरफ चला गया। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था भूत ऊत कुछ नहीं होते, यह कपोल मतलब कोरी कल्पना, झूठी सोच है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया, मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं पता करके रहूँगा कि उस हवेली में भूत है कि क्या है। मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक ज़मींदार का परिवार रहता था। ज़मींदार मतलब ज़मीन का मालिक। अब ज़मींदार का परिवार खत्म हो गया है। खत्म मतलब उनका पूरा वंश नष्ट हो चुका है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं है। एक बार घीसू उधर गया था। घीसू मतलब उस गांव का कोई आदमी। बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। खाट मतलब बीमार पड़ा रहा, डर के नाते। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। समृद्ध मतलब धन संपन्न, खुशहाल गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। जैसे आजकल होता है ना DSLR, वैसे उसमें कैमरा होता था। कहाँ का? विदेशों से मंगाया हुआ। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। क्या नाम था? कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। एक दूसरे को पूछा और समझा। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली थी, मतलब निश्चय कर लिया था कि हम लोग जाके पता करेंगे। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फ़ोटो खींच लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के फ़ोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मम्मी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे। आप डायरेक्ट कैमरा तो मांग नहीं सकते थे सीधे कि मामा मुझे कैमरा दो, हम लोग को हवेली में जाना है। पहले उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा मामा मामी को सैंडी लगाया, मस्का पॉलिश किया। मामा का फ़ोटो निकाला, मामी का फ़ोटो निकाला, मामा मामी का फ़ोटो निकाला, फिर कनिष्का का फ़ोटो निकाला, फिर आर्यन का फ़ोटो कनिष्का ने निकाला, क्योंकि वो लोग को कैमरा अपने पास रखना था। जाके वहाँ से प्रूफ लेना था कि उस हवेली में क्या है। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगला लेसन मैं आपको अगले पीरियड भेजूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।